हेलो एवरीवन, आप सभी का कंचन की किचन ब्लॉग में स्वागत है। तो ये वीडियो है दोपहर का लंच का। यहाँ मैंने बनाए हैं रसम, चावल और पकौड़ा, आलू का और बंद गोभी की सब्ज़ी, पराठा। तो ये दोपहर का लंच की वीडियो थी। उसके बाद ये इवनिंग का वीडियो है। तो यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ गाजर के हलवे की। तो यहाँ मैं गाजर घिस रही हूँ। वैसे ये वाली गाजर तो मिलती नहीं है, और मिली तो इतनी महंगी मिली ये गाजर। मतलब कि विंटर का पहला गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो गाजर ही नहीं आई थी। हमने सोचा इस बार गाजर का हलवा ही नहीं खा पाएंगे। तो ये रेड वाली गाजर है ना, बहुत दिनों बाद दिखी तो मुझे 200 रुपीज़ किलो थी ये। तो हमने सोचा चलो कुछ दिन बाद देखेंगे कुछ कम हो जाए। लेकिन फिर हम गए वापस से तो मिली तो थोड़ा ही कम हुआ था। हमने सोचा चलो खाना है तो फिर ले ही लेते हैं। तो ये वीडियो क्रिसमस वाले दिन का है। यहाँ देखिए गाजर मैं किस के यहाँ पे कुछ रख दी थी पहले से ही। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा इनको किस दिया था, बाकी की मैंने किस ली थी। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ गाजर के हलवे की। क्योंकि ये क्रिसमस वाला दिन का वीडियो है, तो मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी सडनली, अचानक से। ये क्रिसमस के अगले दिन के बाद मैं 2 दिन बाद बीमार हो गई। मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था, तो फिर मैं बीमार हो गई थी। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर न्यू ईयर भी आ गया था। तो मुझे लगा न्यू ईयर तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उस दिन न्यू ईयर वाले दिन ही फ़ीवर मेरा उतर गया था, फ़ीवर नहीं आया था। तो फिर न्यू ईयर पार्टी भी की थी, छोटी सी पार्टी थी वो की थी। तो मेरे वीडियो सभी लेट हो गए थे, मैं डाल ही नहीं पाई। ये वीडियो मुझे क्रिसमस वाले दिन का था, तभी डालना था। फिर न्यू ईयर का भी वीडियो मुझे डालना था, पर नहीं डाल पाए क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मन ही नहीं लग रहा था। मूड भी बहुत मतलब कि ख़राब था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, कुछ नहीं। तो सारे वीडियो मेरे अब नई साल को आ रहे हैं, तो नई साल की आप सभी को शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं बना रही थी गाजर का हलवा, और ये पहला गाजर का हलवा था जब सीज़न की पहली गाजर आई थी। तो यहाँ काफ़ी लेट आती हैं गाजर, रेड गाजर, और साल में एक ही बार आती हैं। मतलब ऑरेंज गाजर तो हमेशा मिलती हैं, 12 महीने मिलती हैं, पर ये गाजर बहुत कम आती हैं और हर जगह भी नहीं मिलती हैं। तो हमें इंतज़ार रहता है गाजर के हलवे का, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अलग होता है, कुछ अलग बनता है। तो उस दिन बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से गाजर का हलवा बनाया। फिर 2 दिन बाद बीमार भी हो गई थी मैं, उसके बाद फिर वीडियो ही नहीं डाल पाई। तो इस वजह से मेरी वीडियो लेट हो गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा घी में रोस्ट करके गाजर को भूंज के इलायची डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर सीटी लगा लूँगी, 2 से 3-4 सीटी, गाजर अच्छे से गल जाए। और यहाँ जब तक मैं कर रही थी, मैं आज बना रही थी इमली की चटनी। खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है ना, जो समोसों के साथ खाई जाती है, और भी चीज़ों के साथ हम खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चटनी घर में रहती है तो मतलब कि यूज़ हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। तो मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चटनी है ना बहुत अच्छी लगती है, स्टोर करके आप रख सकते हैं, महीने 15 दिन 1 महीने तक चल जाती है अच्छे से फ्रिज में। तो मैंने ये इमली है ना फुलाने रख दी थी, सुबह से रख दी थी पानी में। तो अब इवनिंग का टाइम है, तो आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग जाएंगे बाहर खाने के लिए। बच्चों को क्रिसमस है तो उस बहाने से ही वो लोग बाहर जाना है, उन लोगों के ना बाहर खाना था उन लोगों को। तो हमने सोचा चलो ठीक है। तो फिर जो काम थे बाकी के मैंने की, टाइम है तो चलो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो इमली की चटनी, क्योंकि मुझे आज समोसे भी बनाना थे तो वो सब कैंसिल हो गया। फिर अगले दिन बनाऊंगी मैं समोसे, तो सोचा चलो आज चटनी बना के रख देते हैं। तो यहाँ देखिए गाजर हो चुकी है, जो उबल गई है ना उसको साइड में रख दिया है। और यहाँ मैंने गुड़ फोड़ लिया है। तो ये थोड़ा देसी गुड़ है, थोड़ा कम मीठा रहता है, तो थोड़ी सी हम शुगर भी डाल सकते हैं इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये मसाले वाली मैं चटनी बना रही हूँ, इसमें मसाले भी पड़ते हैं हमारे।
और बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, बना के देखिए कैसी लगती है चटनी। तो इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और हल्दी नहीं डालेंगे बस। और बस इसमें और भी मसाले पड़ेंगे, जैसे कि चाट मसाला पड़ेगा, जीरा पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी सौंफ। ये सौंफ ऊपर से डाल देंगे ना, मुंह में आएगी खाते समय तो अच्छी लगती है सौंफ। सौंठ भी डाल सकते हैं आप इसमें, मेरे पास सौंठ थी नहीं तो सौंठ नहीं डाली, थोड़ी सी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है उसका टेस्ट भी। और यहाँ चाट मसाला डाल दिया है और जीरा पाउडर डाल के, और बस हम उसको इतना पका लेंगे कि अच्छी गाढ़ी हो जाए, ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाए इसमें। तो यहाँ जीरा पाउडर डाल के अच्छे से हम इसको पका लेंगे। और आप इसको बीच में चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि कितना मीठा है, नहीं तो आप उसमें और भी शक्कर या गुड़ ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने चुटकी भर इसमें हींग डाली है। तो बस इसको हम पकने छोड़ देंगे स्लो आंच पे, जब तक कि हमारे जो गाजर है वो भी हो जाएगी। बाद में फिर गाजर का काम फिर भूनने का रह जाता है, हलवे का। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, खट्टी मीठी। मैंने परी को बोला कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो परी को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उसकी खुशबू। तो अभी भी आपको मेरा वॉइस साउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि अभी भी मेरा जो गला है ठीक नहीं है 100%। तो ये देखिए मैं वॉक करने चली गई थी, तो यहाँ मैं परी से बोल गई थी गैस बंद कर देना 5 मिनट के बाद। तो मैं लौट कर आई, तो ये देखिए हमारी गाजर भी हो चुकी थी। तो ये शाम के 7 बजे का वीडियो है, मैं वॉक करके आ गई थी। तो अब मैंने आगे की प्रिपरेशन जो तैयारी थी उसको मैं कंप्लीट करूँगी। और देखिए वो इमली की चटनी बन चुकी थी, तो उसको मैंने हटा दिया है। और ये खोया मैंने सुबह बना के रख लिया था, जब सुबह किचन क्लीनिंग कर रही थी उसी समय मैंने काम करते करते खोया भी बना लिया था। क्योंकि दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा दूध रखा हुआ है तो इसका खोया बना लो, क्यों फिर बाज़ार से लेकर आए। नहीं तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। वैसे गाजर का हलवा तो कई तरीक़ों से बनता है। अभी आजकल तो किसना थोड़ा बोर लगता है, गाजर कौन किसे तो छील कर घी में रोस्ट करके उसको दूध डाल के उबाल लेते हैं। उसके बाद जो मैशर होता है ना पाव भाजी, उससे मैश कर लेते हैं अच्छे से। तो उस तरीके से भी गाजर का हलवा बनता है। जब आपको आलस लगे कि अरे कौन किसेगा, तो वैसे भी बना सकते हैं। पर किसा हुआ गाजर का हलवे का जो टेस्ट है ना कुछ अलग आता है, हर तरीके का अलग टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने इमली की जो चटनी है ना बहुत टेस्टी बनी थी, इसको मैंने इस कांच के जार में भर के रख दिए फ्रिज में, और बस ये तैयार हो गई है। कभी भी निकालिए और खाइए। अब सोचना नहीं पड़ेगा कब हमें चटनी बनाना है या कुछ हमें बनाना है। तो ये देखिए अब हम इसमें शक्कर डाल के भूनेंगे, क्योंकि जो शक्कर पानी छोड़ेगी बहुत ज़्यादा तो टाइम लगेगा, इसलिए अब इसको बस भूनना अच्छे तेज़ आंच पे, ताकि हमारी जो शक्कर अच्छे से कैरेमलाइज होकर अच्छे से एक शाइन भी आ जाती है हमारे गाजर के हलवे में। और घी डाल दिया, घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है हलवे में, फिर भी घी जैसा टेस्ट आ रहा था हमारे हलवे में, क्योंकि हमने खोआ डाला था उसमें भी घी होता है। तो घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, जितना हो सके कम ही डाला था, फिर भी अच्छा टेक्सचर आया उसका घी का। तो यहाँ मैं थोड़े से काजू निकालूंगी, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ काजू डालती हूँ क्योंकि बच्चे और कुछ नहीं खाते हैं गाजर के हलवे में, उन्हें सिर्फ काजू ही पसंद है। आप चाहे तो सीड्स भी, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने घी में थोड़े से काजू को रोस्ट कर लिया, तल लिया है। और तो बस तलने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़े से मैंने बचा लिए थे साइड में ऊपर से डालने के लिए, सजाने के लिए। तो आपका तो क्रिसमस न्यू ईयर सभी आई होप अच्छा हुआ होगा। मैं तो काफ़ी लेट हो गई आपको विश करने के लिए। तो जब भी डाल रहे हैं वीडियो तभी मेरी विशेष आपके साथ हैं। और बस देखिए यहाँ पे मैंने खोए में ही पलट दिया था जो गाजर का हलवा था ना, तो इसमें पैन में अच्छे से भुन जाएगा, चौड़े बर्तन में, खुले हुए बर्तन में अच्छे से। तो मेरे बेटे को तो बहुत फेवरेट है गाजर का हलवा। तो अभी तक तो मैंने 2-3 बार बना लिया है, अभी जब से क्रिसमस से अभी तक मैंने 2 से 3 बार गाजर का हलवा बना लिया है। क्योंकि बच्चों के लिए मैं नहीं खा पाई, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर मैंने बनाया कि वो तो खा सकें, क्योंकि उनको तो फेवरेट है।
और बस साथ ही साथ वहाँ भुंज रहा था तो मैं साथ ही साथ काम भी कर ले रही थी। जो बर्तन थे धुले हुए उनको लगा रही थी और कुछ बर्तन धो के भी रखे थे मैंने। तो यहाँ देखिए इलायची पाउडर डाल दिया है अच्छी खुशबू के लिए। देखिए कलर कितना चेंज हो गया है ना, शाइनिंग शाइनिंग सा हो गया हमारा हलवा। तो बस यहाँ जो सारे जो बर्तन रखे हुए थे धोकर उनको भी लगा दूँगी, मैं सेट कर दूँगी अपनी जगह पे। खाना नहीं भी बनाना हो तो काफ़ी काम होते हैं इवनिंग के, जो कि काफ़ी रहते हैं काम, वो भी सेट करो, सुबह की तैयारी करके रखो, है ना। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी, यम्मी यम्मी टेस्टी सा। तो ये गया हमारा पहले कान्हा जी के लिए भोग के लिए, वो लगाएंगे भोग, उसके बाद फिर हम खाएंगे। और अब हम अपने लिए इसके लिए बनाते हैं विंटर का पहला हलवा, गाजर का हलवा। आई लव दैट। पूरे 1 ईयर के बाद लाल गाजर का हलवा खा रहे हैं, पूरे 1 साल के बाद। ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी इंजॉय कीजिए। गाजर का हलवा वेरी स्पेशल और हैप्पी क्रिसमस डे सभी को। बाय। तो आज अब हम लोग निकलेंगे बाहर, तो डिनर बाहर ही करेंगे, मतलब कुछ भी क्रिसमस है आज, इसलिए उनको कुछ बाहर खिलाने ले जा रहे हैं। तो खाना मैंने नहीं बनाया था, तो जाके देखते हैं क्या खाना है बच्चों को। चाइनीज़ कुछ खाना है तो बस वहीं चलते हैं। कल मम्मी समोसा बनाएंगे, अपन समोसा और गाजर का हलवा खाएंगे। तो यहाँ हम लोग अब निकल रहे हैं, लॉक कर दूँगी मैं घर को और बस हम जाएंगे पास में ही, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, इनके पापा आ गए थे, नीचे थे। और बस अब हम निकलेंगे। बस पहुँचते हैं हम। तो इस बार का न्यू ईयर तो बहुत ही ऐसे ही गया, क्योंकि मेरा पूरा नई साल तबीयत ख़राब में ही निकल गई थी। और यहाँ बस हम लोग खा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।